चलिए स्टार्ट हो गया, हम स्टार्ट हो गया ना। हाँ बोल रहे हैं स्टार्ट हो गया। बोल। देखिए बाबू बोला गया है। देखिए हम लोग क्या भाई एम करीम का जो सेकेंड चैप्टर आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी उसका हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, चलिए आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, कंप्लीट देखना है और देख कर इसे घर में क्या करना अपनी कॉपी पर बना कर लिख कर रखना है। क्लियर है भाई? चलिए एम करीम का आपका है, एम करीम क्लियर है। एम करीम का जो सेकेंड चैप्टर है स्पीड एंड वेलोसिटी उससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन लिखा गया बाबू, तो आप एम करीम इंग्लिश मीडियम में रहते हैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या है, ठीक है, आपको सुविधा होगा, दोनों लैंग्वेज है, दोनों पढ़ेंगे समझ में जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग इंग्लिश से ज्यादा प्रयोग करते हैं। चला पहला क्वेश्चन बोला गया है, आराम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पहला लेक्चर है, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत हो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कहीं पंखा चले से कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए बोला गया भाटी, देखिए आपका कितना यहाँ शूट कर रहा है नहीं बाबू, कहीं कुछ समस्या नहीं, कितना आपको वीडियो रेंज दोनों में लिखा हुआ है। बोला भाटी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू स्पीड, बोलो भाई वेलोसिटी और टू स्पीड का रेशियो बताना है, अनुपात ज्ञात करना है। करने का मतलब वेग और चाल का अनुपात बताना है। क्या बताना है? चला वेग और चाल का, क्लियर, पंखा बंद करना, वेग और चाल का अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए वेग और चाल समझ रहे हो, हिंदी में लिखा है वेग और गति का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए पहले वेग बोला है, गति है, तो ऊपर में वेग रहेगा, इसका अनुपात निकालते हैं हम लोग। जो है इतना में सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन खाली आपको क्वेश्चन शुरू करना है, आराम से पढ़िए। आपका जो पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है। बोला गया है जनाब, हमारे पास बोला गया है कि वेग और चाल का एक तरह से अनुपात है। देखिए जरा वेग होता है कि विस्थापन बटा समय, उसको थोड़ा सा तोड़ दो, विस्थापन बटा समय, क्लियर। आई होता है दूरी बटा समय, समझ में आया कि दूरी बटा समय, विस्थापन और समय का अनुपात जान जाएंगे तो चाल और वेग का भी अनुपात हम बता देंगे। ठीक है, अब बताइए, सॉरी दूरी बटा समय, अच्छा तो समय से तो तुम बटा बटा करिए कि नहीं करेगा, तो ऊपर या नीचे करेगा, यानी इसका मेन अनुपात होगा विस्थापन और दूरी का अनुपात पर निर्भर है। समझ में आया कि देखिए देखिए जिला दूरी हम लोग कहते हैं, दूरी होता क्या है, हम बोले थे जिला दो बिंदु के बीच जिस रास्ता से आप जा रहे हैं उसको दूरी क्या कहते हैं, बोलिए आपका ये दूरी होगा। क्लियर है कि और ये आपका विस्थापन होगा। क्लियर है, यानी विस्थापन जो होता है जिला दूरी से जनरली छोटा होता है, जनरली बोले कभी भी बराबर ही होते हैं। यानी करने वाला क्या बोले हैं कि जो आपका विस्थापन होगा वो दूरी से जनरली छोटा होगा या ज्यादा बराबर हो सकता है, मतलब विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। यानी विस्थापन जो होगा, आप तो कहें दूरी जो होगा वो विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। क्या बोले देखिए, दूरी दूरी देखा है, दूरी जो होंगे विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। समझ लीजिए, इसी पर आपका बन, देखो ये सवाल है, दूरी क्या होगा, दूरी इधर मुंह खुला मतलब दूरी बड़ा है, विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्या होगा चला, दूरी जो होगा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। लेकिन मतलब चला अगर उलट दें तो विस्थापन हमारा, अगर विस्थापन अगर हम देखें, लेकिन विस्थापन छोटा होगा दूरी से या बराबर होगा, लेकिन विस्थापन छोटा होगा या बराबर दूरी से, इसका मतलब इसका जो अनुपात होगा, लेकिन ए से इसका अनुपात होगा वो छोटा या बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? या छोटा होगा, कहीं नीचे पड़ा ना दूरी जो है छोटा होगा, एक से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। छोटा कब होगा, अगर दूरी बड़ा है विस्थापन से, एक से छोटा हो जाएगा वैल्यू, अगर चला दोनों बराबर हो जाएगा तो एक के बराबर आ जाएगा। आगे हम कह सकते हैं जो दूरी विस्थापन का अनुपात एक से बराबर या छोटा होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेग और चाल का जो अनुपात है जिला, इसका वेग और चाल का जो अनुपात है ना वो एक से छोटा या बराबर है। समझ में आया है? करने वाला एक से बड़ा होगा, सॉरी एक से छोटा या बराबर होगा, वेग ऊपर में इसका जो अनुपात होगा एक से छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं, ध्यान रखना। क्लियर, इसलिए आपका आंसर होगा नेवर मोर देन, बोला है एक से बड़ा कभी नहीं होगा, और एक से छोटा होगा या बड़ा होगा, और एक से बड़ा कभी नहीं होगा। समझ लीजिए, इसका जो अनुपात होगा एक से बड़ा, सॉरी एक से छोटा या बराबर, क्या बोले, एक से लेस देन या इक्वल टू, क्या पढ़ेंगे, वेग और चाल का अनुपात लेस देन या इक्वल टू 1 होगा, और एक से छोटा या बराबर होगा, यानी एक से बड़ा कभी नहीं होगा। क्लियर है? आगे स्वयं वही आंसर आपका दिया हुआ नेवर मोर देन 1, नेवर मतलब कभी नहीं, मोर देन 1, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। किसका,
वेग और चाल का अनुपात क्लियर, इसलिए आपका क्वेश्चन बनेगा इतना आंसर हम दे देंगे। इसलिए चाल और वेग का जो अनुपात होगा हमेशा एक से छोटा या सॉरी वेग और चाल का अनुपात जो हमेशा एक से छोटा या बड़ा होगा। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। समझ में नहीं सही बात है। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, बन गया। चलिए बोला बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए वही सेम है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब दूरी, क्या बोला होगा दूरी और आपका बोला चला दूरी और विस्थापन का अनुपात। हमने बोले दूरी ऊपर में बड़ा होगा एक से छोटा, देखिए दूरी जो होगा और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होगा। दूरी बड़ा नहीं चला, बड़ा होगा ना, बड़ा होगा फिर दोनों बराबर तो 1 हो जाएगा। तो इनका अनुपात क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। कौन आंसर होगा, इक्वल या ग्रेटर देन 1। क्लियर है, मतलब दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा एक से बड़ा होगा या एक के बराबर होगा, यही बोला, बोला इक्वल और ग्रेटर देन 1। क्लियर होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है, अच्छी सब छोटा छोटा नहीं बोलो, ठीक है। चलिए दूसरा समझ में आ गया नहीं, चलिए मैं तीसरा बात करना है। चल बहुत अच्छा, अब हमें तीसरा आते हैं, छोटे छोटे नोट निकल इसके भी करते हैं। तीसरा बोला गया भाई, देखिए आराम से पढ़िएगा। बोला गया ए में आपके यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सो गया, क्लियर सो गया, अपना पढ़िए क्वेश्चन, आपका सीन का क्वेश्चन आया हो उसको पढ़िए आराम से। बोला गया ए में मतलब कोई आदमी निकला, ट्रेवल्स ट्रेवल्स मतलब चलते हैं, तय करते हैं हाफ लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क की आधी जो लंबाई है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 20 मीटर पर सेकंड के नियत चाल से चलते हैं किसी सीधी सड़क की आधी लंबाई, अन्य आधी दूरी हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड चल से। एंड ही ट्रेवल्स, और उसके बाद ट्रेवल करता है द सेकेंड हाफ लेन, और जो आधा जो दूसरी लंबाई है, दोनों लंबाई का आधा भाग बचा हुआ है जरा, द सेकेंड हाफ लेन ऑफ द रोड, जो सड़क का जो दूसरी लंबाई है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, बाकी जो आधी लंबाई चला वो 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो भाई इट्स तो उसका औसत चाल ज्ञात करना, समझ में आया। देखिए बोला गया चला कि एक आदमी है, वो अपनी सड़क की जो लंबाई है उसकी आधी लंबाई 20 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चलते हैं, बाकी जो शेष आधी लंबाई है चला जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उसको 60 मीटर 60 मीटर पर सेकंड से चलते हैं, तो उसकी औसत चाल निकालना है, एवरेज हमें स्पीड ज्ञात करना है। क्लियर, देखो चला आपको बताया गया था कि औसत जो चाल होती है चला, औसत जो चाल होता है वो आपका होता है चला कुल लंबाई बटा कुल समय। क्या होता है भाई, कुल लंबाई बटा कुल समय। इसको चला बेसिक के रूप से आप बना सकते हैं। ऐसे अगर आधा आधी लंबाई वाला रहे, अलग अलग वेग है, तो उसका हॉट ट्रिक वेग उससे आप बना सकते हैं, परंतु सिर्फ आधा लंबाई पर काम करेगा, इसलिए हम इसको बेसिक से बनाते हैं। तो बोला गया चला हमें कुल लंबाई पूछ लिया, थोड़ा समझ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला गया बाबू आपके समझ लो कि मान लो चला यहाँ ए से 20 हो जाना, समझ में आएगा, इसकी आधी लंबाई इसकी यहाँ पर है, पूरा दूरी x मान लो, क्या मान लो बोला x, लेकिन आधी दूरी कितना है x/2, कितना है बोलिए तो x/2, इधर भी कितना है x/2। समझ में आता तो समझ में ले आया, आधा दूरी तो x की ले भाई, इतना जो दूरी जाता है वो इसकी जो पहली जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी जो दूसरी लंबाई दूसरी जो दूरी है वो 60 मीटर पर सेकंड। सो औसत चाल, तो औसत चाल का मतलब कुल दूरी होता है कुल समय, क्या होता है कुल दूरी, तो एक से मान लो चला कुल समय निकाल, मतलब ए से सी तक जाने में समय t1, क्या माने बोले ए से सी तक जाने में समय t1 माने, और सी से बी तक जाने में t2, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा चला दूरी, यानी समय बाद दूरी बटा चाल, t1 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए समय बाद दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना x/2, चाल कितना चला 20। समझ में ले आपका t1 ऐसा कौन है पूर्ण समय का कौन है, पूर्ण समय निकाला जरा, कुल समय का t1 प्लस t2 के और आधा दूर जाने लगा समय t1, फिर आधा में t2, t1 प्लस t2, t1 मतलब पहला समय, पहला दूरी जाने लगा समय, तो समय बाद दूरी बटा चाल, दूरी कितना x/2, चाल कितना 20। सुनो फिर आज बाकी आधा दूरी समय निकाला तो फिर दूरी बटा चाल, दूरी आधा चाल कितना है 7। सुन लो आपका पूर्ण समय हम t मानते हैं, क्या मानते हैं बोलिए ऐसा ये हो जाएगा x बटा क्या दूरी छेगा तो इसमें 40 निकलेगा, ये आपका x बटा कितना हो जाएगा बोला नीचे आएगा तो 7 गुना बोला 120। सुन लो ऐसा इसको अगर हम लघुत्तम में 120 लेंगे तो 3x हो जाएगा कि नहीं जरा, अब प्लस 6 हो जाएगा, कितना 4x/, कितना है बोलो 120,
3 चौका 20 आणि आपका टी बराबर आ जाएगा x y 30। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखो ठीक है, ये हमारा समय निकल गया। अब हम इनको औसत चाल ये निकालना औसत चाल बराबर होता है कि ना औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय बेसिक फॉर्मूला बता दो बोली कुल दूरी बटा कुल समय नहीं है पूरे का कुल दूरी बटा कुल समय औसत को हम भी वही मानते हैं। चलो कुल दूरी कितना x मान लिया कुल समय कितना होगा x/3 x/30 तो x कटेगा ऊपर 30 चलेगा यानी b एवरेज आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड कितना आंसर है। आपका आंसर निकला ये तो सही है यार 30 मीटर पर सेकंड। सुनो आपका आंसर मिला नहीं होगा फिर से देख लीजिए जरा हमें मान लिया कि पूरा दूरी x है उसका आधा दूरी x/2 है उसका आधा x/2 है इधर जाता है 20 से उधर जाता है 60 से इसका समय t1 इसका t2 माने टोटल टाइम निकालने चला आपका x 30 आया चला और हमारा खुद दूरी x वाले का औसत टाइम निकल 30 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है आप लोग चौथा में आंसर आपको मिल गया ठीक है। चलिए चौथा चौथा फटाफट बनाइए फटाफट बनाइए आंसर फटाफट मिलते जाएगा बहुत अच्छा अच्छा क्लियर आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं समझ में आ जाएगा बन जाएगा। आपका यहाँ पर बोला गया है तो चौथा क्या बोला ये मैन कैन ट्रैवल 1/3 लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट रोड विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। वही है 1/3 बोला 1/3 मतलब एक तिहाई मतलब जितनी रोड की लंबाई है यानी जितनी दूरी उसको चलना है उसका एक तिहाई भाग हो जाता है वो 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं एंड द रिमेनिंग पोर्शन दो तिहाई बच गया। अरे बोलो यार एक तिहाई गया दो तिहाई बच गया तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है उससे क्या करता है जिला ऑफ द रोड विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। अब आपकी जो बचा हुआ दूरी है बची हुई दूरी है उसकी जो शेष बची हुई लंबाई है वो 60 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड तो इसकी औसत चाल है सेम यूजर है सेम है तो ये वही रंग सेम भाई बोल रहा है समझ लो मान लो तो दूरी जाना ध्यान से आराम से समझ जाएंगे पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो चला ए से बी आपका पूरा लंबाई है पूरा लंबाई x मान लो क्या माने बोलिए पूरा लंबाई तो उसका एक तिहाई है समझ में आया कि नहीं एक तिहाई यहाँ मान लो एक तिहाई मतलब x/3 हो जाएगा एक तिहाई जो है वो यहाँ जाता है कितना का चाल 40 मीटर पर सेकंड। सुन लो अब बाकी में कितना हो जाएगा 2x दो तिहाई दूरी बच नहीं जाएगा कैसे निकालेंगे पूरा दूरी x है x में x तिहाई घटा x/3 घटाएंगे तो x/3 आ जाएगा ठीक है घटा देखिएगा इतना तो दूरी है जिला हो जाता है 60 मीटर पर सेकंड की चाल क्लियर हमें औसत तो वही कितना जिला कुल दूरी बटा कुल समय कुल दूरी x वाले है तो कुल समय कितना दूर अलग समय लगेगा t1 कितना दूर t2 तो हमें कुल समय निकालो डायरेक्ट कुल समय दूर निकाल लो कि भाई एक तिहाई जाने में कितना समय लगा आपकी जो दूर है उसमें जाने में कितना समय लगा दोनों समय निकाल के दोनों समय जोड़ दो कुल समय आएगा कुल दूरी आप x बताइए कुल जो समय आएगा जिला वो t1 प्लस t2 क्या होगा छोटा सा कोई दिक्कत नहीं कुल समय निकाला t1 प्लस कुल समय t1 का मान बोलिए चाल बराबर समय और दूरी बटा चाल समय बराबर दूरी बटा चाल दूरी कितना x में थी बोलो जल्दी चाल आपको कितना बोलो 40 ये नहीं जाएगा फिर आपको इधर अगला दूरी लो तो दूरी कितना 2x/3 दूरी बटा चाल चाल कितना है 7 इसको बनाएंगे कुल समय निकल आज जरा नीचे आएगा तो 40 दिया हमेशा रियल बात है कि या आपका 2 इसको काट दो कितना 7 नहीं करते ये नीचे 3 आएगा x y कितना होगा 30 दिया 90 समझ में लो t बराबर तो लघुत्तम लो 180 आएगा जी और नहीं 360 360 12 दिया 36 9 चौक 36 ये भरना नहीं आप कैलकुलेशन कर लो आपका काम ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जरा अगर हम बात करेंगे तो t पर कितना रहेगा 4 3 7 x बटा 360 पूरा t नहीं करेंगे क्या नहीं करेंगे इसलिए औसत चाल क्या करेंगे बाबू इसीलिए औसत चाल क्या करेंगे बता जल्दी औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय क्या रहेगा जल्दी बोलिए कुल दूरी बटा कुल समय यानी कुल समय से भाग देना सुनो v एवरेज का मान लेते हैं कुल दूरी तो x मान लीजिए कुल समय कितना 7x बटा 360 देखिए 7x y नहीं होता है ठीक है ऊपर चल जाएगा x x का जाएगा ऊपर चल जाएगा यानी 360 बटा 7 भागा दीजिएगा
54 समथिंग है ना, 54.08 मीटर अन्य पर सर है तो 51.4 आएगा, जो भी भागा देगा जो वो 51.31 बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो। माना समझ लो कोई दिक्कत देखो, कुछ नहीं, टोटल टाइम सिम के प्लस वो x माने है तो उसका एक था x/3 इधर बच जाएगा 2x/3, इसमें समय d1 माने 22 माने, इसमें पूरा 40 से गया है, बाकी तो गया 60 से। कुल समय निकाले, समय होता है 3/4 लगाए, फिर औसत चलेगा नहीं, कोई 2/4 समय। कोई दिक्कत चलिए पांचवा और ऐसे चलोगे चलिए परेशान है आराम से होगा। चलिए बड़े प्रश्न पांचवा बने, हाँ बढ़िया कीजिए, है कि नहीं बता रहे, ठीक ठाक है कि नहीं, बढ़िया बढ़िया कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बोला क्या हुआ, एक कार है moves on a state road for first half time, इसकी पहला जो आधा समय फर्स्ट हाफ, मतलब जितना समय उसको चलना उसका आधा समय, with the constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हैं। एंड द नेक्स्ट हाफ टाइम, जो बाकी जो आधा समय है, with a constant speed of 60 मीटर पर सेकेंड, और बाकी जो आधा समय 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हैं। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज, अभी पूरा समय आ रहा है, सुनिए। मतलब चला कोई कार है, जितना समय उसको चलना है उसका आधी समय 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हैं, बाकी का आधा समय उसको चला है वो शायद 60 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हैं। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, आई चला था आधा समय अलग चाल से गया, आधा समय अलग चाल से, दोनों अलग अलग दूरी लेते हैं क्या, आधा तो समय 20 मीटर के हिसाब से करते जा रहा था, कम दूरी तय होगी, बाकी 60 उधर आते हैं और उतने समय में ज्यादा दूरी चलेंगे। तो थोड़ा समझ लो फिगर के अनुसार, देखो जिला मान समझ उसको चलना है आपका पहला आधा समय में, सीधे निकाल ले, हमें मत पूर्ण समय तो टी मान लो पूरा टाइम, आधा समय जो जाता है उसमें कुछ दूरी होगा नहीं, मान लो चला यहाँ से जाना आधा समय कुछ फिगर में मान लो आधा टाइम, पहला जो टाइम है t1 t/2, पहला है t/2, t1 t/2, यानी कुल समय t मान लो, पूरा समय तो ना मान लो, क्लियर। आज चला तो पहला आधा समय में तय दूरी कुल दूरी निकालो, चलो सीधे आपका v1 दिया हो चला 20 मीटर पर पाएगी, आधा समय v2 है आपका 60 मीटर पर, पूरा हम टाइम अगर t मानते हैं ना, फुल टाइम और फुल समय वाला t, क्लियर। तो कुल दूरी आधा समय में तय दूरी, फिर आधा समय में तय दूरी, ले दो दूरी तय होगा जिला कुल तय दूरी है, आधा पहले आधा समय दूरी 100 मान, क्या माने बोलो, पहले आधा समय दूरी 100 लिया, दूसरा में 100 लिया, अब दूरी बढ़ 4 गुने समय, क्या था बोलो 4 गुने समय दूरी बढ़ाओ, 4 गुने समय, 4 आपका v1 है और समय का आधा हो जाएगा t/2 चला, फिर जगह में v2 4 है चला, समय इसमें भी अध्ययन रहेगा, देखिए समझ लो कि नहीं, देखिए कुल दूरी निकाल रहे हैं, मान लेते हैं पहले शुरू वाला आधा समय में x1 दूरी चला, दूसरा आधा समय में x2 गया है, और दूरी उधर 4 गुने समय, तो 4 पहला 4 v1 है, समय तो पूरा समय का आधा लेना चला, इसमें भी अलग चाल है, समय आधा है, क्लियर। v1 का मान बोला चला, v1 दो रख दो, बिजली 20 यहाँ पर कर देंगे, बताओ 10 गुना 20 3 गुना 7 कितना निकला, 10 30 40 कितना जाएगा, असल में तो औसत क्या निकालना बोलिए, आपका औसत 40 निकलेगा, कौन दूरी बटा कौन समय, क्या बोला जल्दी, कौन दूरी बटा कौन समय, क्या हो जाएगा आपको, कौन दूरी बटा कौन दूरी कितना बोली 40 टी, समय कितना है टी, पूरा समय टी ने बना दिया है, तो टी टी कर जाएगा चला, आपका जाएगा 40 मीटर, ऐसे होगा ठीक। तो चला अगर आधा इस समय वाला रहेगा नहीं चला, तो इसका सीधे हॉट ट्रिक है, इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा इसके लिए स्पेशल, अगर समय आधा दिख गया है, क्या बोले, अगर समय आधा दिख गया है तो इसका में एवरेज वेलोसिटी होगा चला, डायरेक्ट है v एवरेज बराबर आपका v1 प्लस v2 बाई 2, आधा जो समय रहेगा तब सुनो,
अब आधा दी अगर दूरी रहेगा और हाफ टाइम की दूरी क्या है और हाफ है। अब ये जो आधा दूरी वाला जो था जिला वहां पर जो भी एवरेज होता है जिला वो होता है क्यूब V1 V2 अब आए V1 प्लस शॉर्ट में आधा ही दूरी की वो हाफ चलिए हो गया चला इवेंट 4 हाफ आधा दूरी 100 पे सुनो अनेक करने मतलब दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अगर मतलब समय का आधार किया जाए तो हम 100 पे बना सकते हैं भी एवरेज दोनों वेग को जोड़ के भागा दोनों चालों को जोड़ के दूसरे भागा। अगर हमारा दूरी आधारित दिया हुआ है अलग अलग चाल है तो उसका जो औसत चाल होगा 2v1 v2 v1 प्लस v2 v1 एक पैटर्न था दूसरी चाल एक बात है जना ऐसे बना क्लियर। चलिए कोई दिक्कत है एम अब नहीं होना ये आपका हो गया है। चलिए अगला दिक्कत यहाँ तक हो रहा है समझ में लेकिन नहीं चला इसी पर बना लीजिए। चलो हमें बात करेंगे चलो खत्म हो गया कि नहीं। चलिए छठा बोला गया छठा बोला है बाबू ए स्कूटर मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। एक स्कूटर है मूव्स कर रहा है चल रहा है जरा एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड फॉर 4 सेकंड। तो 90 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 सेकंड तक चलता है कोई स्कूटर एंड देन उसके बाद इट अगेन मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड। उसके बाद क्या करता है चला फिर अब क्या करता है 60 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 सेकंड तक चलती है क्लियर। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड इसका औसत चाल में बार-बार बात करेंगे चला कुल दूरी बटा कुल समय कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय क्लियर है। एक्चुअली तो देखो थोड़ा पहले से जो कार है या मोटरसाइकिल है जो भी है वो 90 मीटर पर सेकंड की चाल से चाहा जा 4 सेकंड तक तो 4 सेकंड में कितना दूरी तय हुई वो दूरी निकाल लेना है। फिर अभी वही गाड़ी क्या होता है 60 मीटर पर सेकंड की चाल से 2 सेकंड तक जाता है तो उसमें कितना दूरी तय हुआ 4 सेकंड और 2 सेकंड टोटल 6 सेकंड समय हुआ वो दूरी निकाल लो उसमें भागा 240 कर देगा। देखो चलो ऐसा पहला जो चाल है वो आपको 90 मीटर पर सेकंड जाता है अब ठीक हमारे 4 सेकंड तक कितना दे दें। दूसरी जो चाल है जनाब वो 60 मीटर पर सेकंड के चाल से चलते हैं कितना दे दे बोला 2 सेकंड पर सुनो जनाब है जनाब। अब निकालो इस स्थिति में पहली स्थिति में दूरी दूरी बोले x1 दूरी x1 बराबर दूरी निकालने शुरू में कितना दूरी चले दूरी होता है 4 गुने समय क्या दूरी बना बोलो 4 गुने समय 4 v1 गुने t1 हो जाएगा ना देखिए ना बोल जाए दूरी में 4 गुने समय होगा कि नहीं पहला स्थिति में दूरी 100 पे बनाते हैं चला x1 बराबर हो जाएगा दूरी कितना होगा 90 और 4 सेकंड तक है फिर हम लोग कितना चला 309 जगह 360 मीटर पहला। दूसरा कंडीशन है इस स्थिति में दूरी कितना हो दूरी बराबर x2 मान लेते हैं बिना दूसरी दूरी तो वहां पे 4 गुने समय दूरी वाला 4 गुने समय 4 मतलब v2 समय मतलब t2 v2 कितना है 60 अब गए 2 सेकंड तक 120 कितना जगह बोल 120 तो कुल दूरी कितना चल रहा है चलो कुल दूरी निकाल लो पता कुल दूरी कितना रहेगा बोलो वो भी दूरी होगा x1 प्लस x2 तो कितना है सब बोले 160 प्लस 120 480 मीटर टोटल समय कितना कुल समय कितना कुल समय कितना 4 सेकंड 2 सेकंड कितना तो 6 सेकंड चलेगा भाई औसत चले निकल रहा अरे निकलेगा कि नहीं बोलिए औसत कुल दूरी बटा कुल समय क्या बोले बोलो कुल दूरी बटा कुल समय क्या करेगा बोलो जल्दी कुल दूरी बटा कुल दूरी कितना होगा 480 समय कितना 6 8 6 48 80 मीटर पर सेकंड 80 मीटर पर सेकंड कितना आंसर आ गया चला मिला नहीं। देखिए बोला एक गाड़ी है जो चला 90 मीटर के हिसाब से 4 से जाता है फिर 60 के हिसाब से 2 से जाता है तो उसकी औसत चाल बताना है तो कुल दूरी निकालो तो पहला चाल में इस स्थिति में कितना दूरी 4 गुने समय
दूसरा बार जाना है 60 से 2 सेकंड, कितना दूरी, टोटल दूरी कितना होगा 480 मीटर, टोटल समय 4 से 2 सेकंड 6 सेकंड, कितना आ जाएगा इसका आंसर बोलिए। आंसर आपका आ जाएगा चला 80 मीटर पर सेकंड। सही बात है, क्लियर हो, समझ लो। रिटर्न पढ़िए फिर से, आपको बताते हैं इधर जो हम लेट हो जाता है। यानी 80 मीटर पर सेकंड है, क्या कहे चला 80 मीटर पर सेकंड। ये बात है, पढ़ लीजिए कितना आपसे, कितना आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पर बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। यानी 80 मीटर पर सेकंड आंसर है कि नहीं चला, बढ़िया आंसर भी आपको साइड में दे दिया। सतमा बोला गया, सतमा बोला गया ए ट्रेन, क्या बोला बोलिए जल्दी से। ए ट्रेन moves the distance of 10 meter with a constant speed of, एक ट्रेन बोले, एक ट्रेन मूव करता है ये डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर 10 मीटर जाता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 मीटर जाता है, क्लियर है। एंड मूव्स द नेक्स्ट 5 मीटर, और उसके बाद अगले 5 मीटर जाते हैं विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी चाल जो है 5 मीटर जाता है लेकिन उसकी चाल उतना दूर में 30 मीटर पर सेकंड जाती है। तो एवरेज स्पीड याद करना, क्लियर। देखो चला, पहले बोला कि आराम से बनाइए, एक ही टाइप का कुछ बंदा कुछ समय काम की जगह बन जाएगी। बोलना क्या है वो कि आपके पास एक ट्रेन है, वो पहला दूरी जो x1 जाता है, पहला दूरी x1 जो है वो जाता है 10 मीटर, और इसमें जो इसकी चाल होती है वो 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है, क्लियर। अब दूसरी दूरी पे जाए चला 5 मीटर, उस स्थिति में इसकी जो चाल होती है शायद होता है 30 मीटर पर सेकंड, बता रहे हो 30 मीटर पर सेकंड। आज चला, हमें जो क्या है, तो कुल दूरी तक पता है 10 मीटर गुना 5 है तो 15 मीटर, यहाँ निकल गया। कुल समय निकालो कि जितना दूरी इस स्थिति में कितना समय होगा, 120 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 10 मीटर जाता है, तो 10 मीटर जाने में लगा समय होते हैं, इसमें समय t1 निकालो, समय का दूरी बटा 4, चलो जल्दी बोलिए। समय बराबर दूरी बटा 4, पहला दूरी कितना जाता है बोलो 10, 4 क्या 40, कट गया चला 1/4 सेकंड आ गया, कितना गया बोलिए 1/4 सेकंड। दूसरा स्थिति कितना समय हो जाएगा, दूरी बटा 4 कितना समय t2 मान लेते हैं, समय दूरी बटा 4, सुनो दूरी बटा 4, दूरी कितना चला 5 मीटर, 4 कितना चला 30 के हिसाब से, 5 मीटर 30, 1/6 सेकंड कितना हो जाएगा चला 1/6 सेकंड, कितना हो जाएगा बोला 1/6 सेकंड। आज चला એટલે कुल समय कितना हो जाएगा बाबू, हाँ कुल समय क्या बोलेंगे बाबू, जोड़ो कुल समय, कुल समय हो जाएगा टी1 प्लस टी2, चलो 1/4 प्लस 1/6, देखो 1/4 1/6 और 12 करके 5/12, और कुल इधर कुल समय, और दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर 5 मीटर, कुल दूरी अपना शॉर्ट बनाना ग्रामर में बेसिक्स बता रहा है 15 मीटर। એટલે औसत છે यानी का लोग बोलिए औसत चाल में ज्ञात करना है, औसत चाल है वो दूरी बता कुल वो दूरी बता कुल समय की तो पर मोड़ चला, कुल दूरी कितना बोली 15 मीटर, कुल समय कितना चला 5/12, आज चला 12 ऊपर चले चला 3 12 36 मीटर, और भी ये भूले जाए क्या है चला, और सारा मिला दो लगेगा नहीं, सही ना जैसे कुछ नहीं करना, समझ लीजिए। बोले गाड़ी जो ना जो भी ट्रेन है वो 10 मीटर जाता है इस स्पीड से, फिर 5 मीटर जाता है इस स्पीड से, तो 10 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा 4, तो समय में दूरी बटा 4 से कितना समय लगेगा, फिर 5 मीटर में जाता है इस 4 से, इसमें समय दूरी बटा 4, पूरा समय जोड़ दें टोटल समय निकालेंगे, वो दूरी 10 मीटर या 15 मीटर, औसत चाल निकल गया आपको 36 मीटर पर सेकंड, औसत समय कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए 7वां हो गया, 8वां हो गया, हाँ 7वां को दिक्कत है कि पूरा बनाना है, पूरा क्लियर एकदम सॉल्यूशन क्या हो, ठीक है ध्यान में जाइएगा आराम से पढ़िए, दिखाई देता है ये, अच्छा गुरु तरफ से कौन तरफ बढ़ा दिखाई देता है, हाँ कौन बढ़िया दिखाई देता है, गुरु भी पता है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु पेश बना देते हैं, मोबाइल से एकदम गुरु बना देते हैं, गुरु से
अगला बोला चला, ए मैन मूव्स फ्रॉम ए प्लेस पी टू अनदर प्लेस क्यू। एक आदमी भी एक जगह पी से क्यू पर जाते हैं, क्लियर है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड देन ही रिटर्न बैक टू पी अगेन विथ द सेम कांस्टेंट स्पीड अलोंग द सेम रूट, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द। देखिए चला, इसमें चाल बदलाया ही नहीं और दूरी भी नहीं बदला, कुछ नहीं बदला है। बोला गया चला कि एक आदमी है जो पी से क्यू पर जाता है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और फिर क्यू से पुनः पी पर लौट जाता है 10 मीटर पर सेकंड, सेम रूट से आता है। ये आपका औसत साल 10 से 10 है, क्योंकि चाल नहीं चेंज हुआ, चाल आपका कोई चेंज नहीं है। देखो पी से क्यू पर आ गया, बोलो पी से क्यू पर आ गया। हाँ ये दिखाने चला, आने देखिए पी से क्यू पर गया, समझ, पी से क्यू पर गया चला, जाता है कि ना 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, सुनो, और फिर ये लौट भी जाता है वही चाल से, सुनिए 80 मीटर, और सेम ट्राई टाइम और सब चाल तो चाल चेंज नहीं हुआ चला, इसलिए बी एवरेज यही रह जाएगा, सुनो, चेंज नहीं हुआ था जितना मीटर पर कुछ नहीं चाहिए, इसलिए औसत चाल 10 मीटर पर सेकंड है, क्लियर है, इसलिए औसत चाल क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा, क्लियर है, अगले समझ में क्लियर। चलिए नौवां बढ़ाइए, नौवां बताइए, नौवां बोला है a man moved from a place P to another place Q with a constant speed of 40 मीटर पर सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से P से Q पर जाता है, and he returns back to P, फिर लौटता है P पर आता है, along the same road, सेम रास्ता से आता है, with a speed of 20 मीटर पर सेकंड। अगर ये चाल बदल गया तब औसत चाल निकलेगा, चाल हो गया 20 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तब उसके औसत। देखो चिल्ला, हिंदी लिखा हुआ है, पढ़िए, बोला एक आदमी, जरा सुनो क्या कहूँ, एक आदमी है पी से क्यू पर जाता है, कहाँ जाता है, देखिए जनाब, बोला है पी से क्यू पर एक आदमी जाता है, पी से क्यू पर, सुनो, इधर से जब जाता है जगह देखकर चाल होता है, कब ऐसा 40 मीटर होता है, 40 मीटर पर, अब इधर से लौटता है जगह जो दूसरी चाल है, आपका 20 मीटर पर धीरे आता है, सुनिए, औसत चाल, हमें कुल दूरी बटा कुल समय, तो मान लो चला पी से क्यू के बीच की दूरी x, कितना बोला जाता है, पी से क्यू के बीच की दूरी x माने कुल दूरी x ना हो जाएगा, ये पी से क्यू के बीच की दूरी x, सुन लो, बचना x दूरी गेला और फिर x दूरी ले ले, पी से क्यू गया और फिर क्यू से फिर पी पर लौटा, तो एक बार गया एक बार आया, तो दुगना दूरी में चला है आदमी, हो जाते, पी से क्यू गया और क्यू से फिर पी पर आया, मान लो आप यहाँ से कहीं दूसरे गए, वहां से फिर यहाँ है लौटे, तो दुगना दूरी में चला, पी से क्यू तक गया और फिर क्यू से पी पर आया, एक्स एक्स दुगना दूरी चला, तो कुल दूरी उसका 2x हो जाए, कितना हो जाएगा बोलिए, कुल दूरी चला x गेला या फिर x है ले, तो 2x दूरी चल ले, कुल दूरी तो निकल गया, अब कुल समय निकालो, तो मतलब जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा, समझ में आया, तो कुल समय निकालो, कुल समय, पुरुष समय मतलब जाने में लगा समय t1 और आने में लगा समय t2 मान ली, समझ में आया, लेकिन एक p से q तक जाने में लगा समय t1 मानी है, और फिर q से p पर आने में t2 मानी, अब जाने में कितना समय, समय का दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 1 से गया है, और चाल आपका गया है कितना 40 से गया, सुनो क्रिटिकल में जाने में लगा समय, अब ले ले ऐसे फिर 1 से दूरी, यानी अब ले ले 20 से 20, हम चाल हो जाएगा 20, सुनो दूरी बटा चाल, दूरी गया है x और आया 40 से, सॉरी गया 40 से तो चाल 40, लौटा है तो दूरी 1 से लौटा है, लौटा है 20 से 4 से, तो दोनों आपका समय जोड़ दो, हमारे कितना आएगा 40 चला x प्लस 2x आएगा, यानी 3x y आ जाएगा 40, कितना आएगा चला 3x y, हमारा समय निकल गया, इसलिए औसत क्या निकालने बोला, औसत जो चाल है, औसत चाल है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा, कुल दूरी बटा जल्दी बोलिए कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, चलो चला ये भी बात है, कुल दूरी कितना है 2x, x का x है तो 2x से दूरी चला पड़ा उसको, कितना समय लगा टोटल, तो ये 3x by 40, 40 ऊपर चल जाएगा, 2x 3x बटा बटा ऊपर x कट गया, 80 by 3 छत्तीस अलग का 0.66, बी एवरेज आ गया, क्या निकल गया बोलिए, बी एवरेज हमारा आ गया 26.66, कोई दिक्कत देखिएगा फिर से, निकाले पी से क्यू पर जाता है, गया तो मान लो दूरी 1 से पी और क्यू के बीच की दूरी, तो गया फिर लौटता है दूरी, तो जाता है 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और लौटता है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो
टोटल दूरी उसको आने और जाने में मिला के 2x हो गई चला। और समय टोटल निकालो तो जाने में लगा समय, आने में लगा समय निकालेंगे। तो जाने में लगा समय t1 मान लिए और लौटने में समय t2 माने। जाने में लगा समय तो जाने में दूरी बटा समय, दूरी बटा 4 तो दूरी x गया और 4 है 40, जाने वाला 4 कितना 40। फिर आने में लगा समय तो दूरी तो x से आएगा, वही रूट से गया आया है 4। आपका ऐसे करके हम समय निकालें चला, आपका औसत चालू करेगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है चलिए 9 बनी, हम 10वां बनाना था, क्या बनाना चाहते हैं चलो 10। इन द एबव क्वेश्चन, ऊपर वाले प्रश्न में कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में मतलब बोले अभी जो पहले क्वेश्चन बना है, तो पहला क्वेश्चन में क्या था कि आदमी जो है p से जाता है q पर, और फिर p से गया q पर, फिर q से p पर वापस हो जाता है, तो उसका बोला औसत वेग। दो चला p से q गया और q से फिर p पर लौटा, तो यहाँ से चल लौट कर लौट यहीं पर चला है चला, इसलिए इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गया। p से गया q पर और q से फिर लौट के p पर आ गया, लेकिन वो जहाँ से चला शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया फिर यही यहीं पर फिर आ भी गया, तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही हुआ, यहाँ विस्थापन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? सुन लो कि नहीं, दूरी होने लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 होगा चला तो औसत वेग होगा जाएगा भी 0। औसत वेग क्या हो जाएगा? अब विस्थापन बटा समय ना होता औसत वेग, विस्थापन बटा समय पता है बाबू, विस्थापन बटा समय, विस्थापन 0 समय कुछ भी जाएगा तो समय तो समय, इसलिए हमारा औसत वेग 0। क्लियर? मतलब भाई आपका कोई भी चांस आएगा आया है गया है, लेकिन जब विस्थापन 0 हो रहा है इसीलिए इसका औसत वेग भी 0 है। यहीं पर रचना 10 क्वेश्चन बनाए हैं, इसी क्रम में अगला लेक्चर में कंप्लीट वीडियो कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आया बोलिए, कहीं समस्या है? यानी औसत वेग भी 0 हो जाएगा। देखिए जना ये सब आप लोग पढ़िएगा, आराम से बनाएगा, एक एक करके हम लोग टोटल न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर देंगे। अब आराम से देखिए, कहीं अगर दिक्कत बचे आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए यहीं पर चला। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।